नमस्कार दोस्तों। आज आपका भाई अर्जुन मिश्रा एक बार पुनः आप सबके सामने आ चुका है। आज एक बहुत ज़रूरी बात लेके आया हूं जो रोशन और रितेश दोनों के लिए मायने रखती है, या कि जो व्यक्ति संगठन में है, जो संगठन का नेतृत्व करता है, उन सब के लिए मायने रखती है। इस बात को कहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अब वीडियो को शेयर किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं, और शेयर करने के बाद कमेंट किया करो कि मैं क्या गलत बोला, क्या सही बोला। अगर मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ हर चीज़, तो अपने लिए बस नहीं, आप सबके लिए, यानी 20,000 परिवार के लिए बोल रहा हूँ। तो कम से कम इतनी सी बात भाई की मान लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब हर जगह शेयर करो। मैं ये नहीं कहता कि जीआरएस तक ही शेयर करो, हर जगह शेयर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं मुद्दे की। 5 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है, सरकार के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है जिसमें रोजगार सहायक को भी बुलाया गया है। सभी विभाग के रहेंगे, वित्त विभाग भी रहेगा। हम लोगों ने कई जगह ज्ञापन दिए, ज्ञापन के माध्यम से ये पता चला कि हमको परमानेंट करने के लिए सरकार के पास वित्तीय भार आ रहा है। सरकार के पास वित्तीय भार आ रहा है, मतलब मेरा अगर रोजगार सहायक को परमानेंट किया जाता है तो वित्तीय भार आएगा, रोजगार सहायक को परमानेंट करने पर वित्तीय भार आएगा, और वित्तीय भार आने पर तो वित्त विभाग भी रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार हम लोगों को, राज्य सरकार को अधीनस्थ कर चुकी है, केंद्र सरकार अपने विभाग से ये बता रही है कि ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती राज्य सरकार की है, राज्य सरकार अपने अंडर पे ली है, समस्त खर्च, समस्त जो भी आ रहा है वित्तीय भार वो राज्य सरकार वहन करेगी। परमानेंट राज्य सरकार कर सकती है, मानदेय अपना राज्य सरकार दे सकती है। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि हर अलग अलग राज्यों में आप उठा के देख लो, अलग अलग तरह के मानदेय ग्राम रोजगार सहायक के हैं। अगर केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ रखती, केंद्र सरकार अगर ये रोजगार सहायकों का संचालन करती, तो हर जगह रोजगार सहायक का मानदेय अलग अलग नहीं होता। आप उत्तराखंड ले लो, राजस्थान ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, पंजाब ले लो, कहीं का भी उठा के देख लो, हर सरकार अपने स्तर से, अपने लेवल पर अपने कर्मचारियों का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक को सिर्फ बरगलाया जा रहा है कि आप केंद्र के कर्मचारी हैं, ये है वो। पूरा काम प्रदेश स्तर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास का राज्य स्तर का काम किया जा रहा है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम लोगों को केंद्र सरकार का बना दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार लिखित दे चुकी है कि ये कर्मचारी राज्य का है। अब आते हैं वित्तीय भार में। एक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 लाख रुपए महीने देना है। एक ग्राम पंचायत में लाडली बहन योजना में 5 लाख रुपए महीना देना है। कम से कम किसी ग्राम पंचायत में 10 लाख, किसी में 7 लाख, किसी में 2 लाख, तो किसी में 5 लाख देना है। ये हर कोई जानता है, आम आदमी भी जानता है, जीआरएस भी जानता है, सरकार भी जानती है, हर कोई जानता है। उसमें कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है। अगर मेरी बात गलत लगे तो आप लोग, जो कोई कहे कि गलत बोल रहे हो, बेशक मुझे बोल सकता है, मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई गम नहीं। फिर इसके बाद जितने भी राज्य के कर्मचारी थे, यहां तक कि प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए कर्मचारी, नाम नहीं लूंगा, प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए थे कर्मचारी, एनजीओ के तहत भर्ती हुए थे, आज वो परमानेंट हो गए, तब सरकार के पास कोई वित्तीय भार नहीं आया। नगर सैनिक स्वेच्छानुसार इनसे काम लिया जाता था, कभी ऐसे रखा गया था, काम के आधार पर इनको हफ्ते, महीने, 6 महीने में 500 रुपए दिया जाता था। आज वो समान कार्य समान वेतन में है, तब वित्तीय भार नहीं आया। गुरुजी की ग्राम पंचायत में भर्ती हुई थी टीचरों की, आज वो 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए पा रहे हैं।
एक योजना का काम करते हैं, जाके कुर्सी में बैठे रहते हैं। बाकी पढ़ाई क्या है पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ किसी को बोलना नहीं चाहता। पर आज वो 50,000 रुपए काम कर रहे हैं, एक योजना का काम कर रहे हैं, तब वित्तीय भार नहीं आ रहा है। पता है, रोजगार सहायक पागल नहीं है, सब कुछ समझता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक एक है, संख्या बल नहीं है। जिस विभाग में संख्या बल है कर्मचारियों को, उनकी बल्ले बल्ले। मैं आदरणीय रितेश तिवारी, आदरणीय रोशन भाई से या कि संघ के जो नेतृत्व करता है उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि 5 तारीख को जो भी व्यक्ति जाएगा, 5 तारीख को जो भी व्यक्ति जाएगा, लॉलीपॉप लेके नहीं आएगा, खुले मंच से अपना हक मांगना है, ना तो अल्टीमेटम में आना है, ना बरगलाने में आना है। और ये बात खुल के बोलकर आना है कि ये विभाग आज पा रहे हैं तो वित्तीय भार नहीं है। लाडली बहना योजना हर महीने एक ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए जा रही है तो वित्तीय भार नहीं है। क्या एक ग्राम रोजगार सहायक को आप चपरासी कैडर में 1900 के कैडर ग्रेड में आप अगर नियमित कर देंगे तो क्या ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक को नियमित करने पर वित्तीय भार आ जाएगा? काम सारा ग्राम रोजगार सहायक कर रहा है, 50-50 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा, सारी योजना चला रहा है। आज आपको बता दूं, जो भी जीआरएस तो सब जानते हैं, जीआरएस की बात नहीं है, जीआरएस सब, जो अदर लोग नहीं जानते हैं कि जीआरएस क्या है। एक योजना आई, लाडली बहन योजना, आप सबको बताना चाहता हूं, एक योजना में जीआरएस हाथ खड़ा किया। आज एक योजना को एक ग्राम पंचायत में चलाने के लिए 10-10 कर्मचारी लगाए गए, 10-10 कर्मचारी। अगर ये जीआरएस हड़ताल पे नहीं होता तो यही जीआरएस इसी योजना को अकेले पूर्ण करता, समय में पूर्ण करता और लक्ष्य भी हासिल हो गया होता। इसके बावजूद भी सरकार को, ना सरकार के ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जीआरएस की वैल्यू क्या है। ये नीचे से रिपोर्टिंग नहीं दे रहे हैं कि एक जीआरएस के हड़ताल में जाने पर ये आलम है। अगर ये नीचे से सही रिपोर्टिंग दिए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो वित्तीय भार वाला प्रकरण चल रहा, हम लोग भी कई जगह मिले, वहां बोला गया कि आपको अगर नियमित करेंगे तो वित्तीय भार आएगा। हमको भीख जैसे 1000 बता रहे हैं कि 1000 रुपए अगर आपका बढ़ाया जाएगा तो वित्तीय भार आएगा। अरे जिस ग्राम पंचायत में आप 10 लाख दे रहे हो उसके लिए वित्त कहां से आ रहा है, उसके लिए खजाना में पैसा कहां से आ रहा है? और वही योजना का वो जीआरएस संचालन करेगा जिसको आप 10 लाख दे रहे हो, तब वित्तीय भार नहीं आ रहा, तब कहां गया? तो मैं अपने समस्त जीआरएस भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका अधिकार है हर जगह। देखिए, रितेश भाई का आह्वान है कि आप संघर्ष निधि डालिए, आप बेशक संघर्ष निधि डालिए, और जिस दिन आप संघर्ष निधि हर कोई ईमानदारी से डालेगा, हर जीआरएस अगर ईमानदारी से 500 रुपए संघर्ष निधि डाल देगा, हर जीआरएस का बोलने का अधिकार रहेगा। कल को रितेश भाई आंदोलन छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार है, उनको पकड़ने का अधिकार है, उनसे हिसाब लेने का अधिकार है, और उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर लड़ने का अधिकार है। चाहे सरकार स्तर पर हो, चाहे कोर्ट के स्तर पर हो, लड़ाई लड़ना है तो लड़ना है। दूसरी लास्ट अंतिम बात बता रहा हूं, 5 तारीख को आवाहन भोपाल में है, और आज तक का रिकॉर्ड है कि भोपाल में जब जब आवाहन हुआ है वो दिन अंतिम हो जाता है। याद रखिए, हड़ताल का वो दिन अंतिम हो जाता है। तो आप लोग ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ये हड़ताल का अंतिम दिन नहीं है। भोपाल सब जा रहे हैं, सबको जाना है। जाने के बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सिर्फ लॉलीपॉप के चक्कर में हमारी हड़ताल बंद करवाती है, सभी लोग अपना अपना इस्तीफा तैयार करके भोपाल पहुंचे। वहीं पे सब लोग सामूहिक इस्तीफा दे के, चढ़ा के, उनके चरणों में अर्पित करके और अपने अपने घर को वापस आ जाना है। लेकिन हड़ताल खत्म नहीं करना। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो,
कि वहां से आने के बाद हड़ताल खत्म। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी बात सही लग रही है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।